स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। इस हिस्ट्री में हमने मेनफ्रेम कंप्यूटर के बारे में सुना, हमने पीसीस के बारे में सुना, डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में देखा, साथ में हमने क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में सुना और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सुना। वर्चुअलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ तक आ गया था। अब देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो फेमस मॉडल है वो दिया है NIST ने। अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने डेफिनेशन दी है क्लाउड कंप्यूटिंग की। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लाउड जो है वो हर जगह फैला हुआ इजी टू यूज़ ऑन डिमांड नेटवर्क है। ऑन डिमांड नेटवर्क का मीनिंग होगा जब हम क्या करेंगे, हमें डिमांड होगी, मतलब हमें जब यूज़ करना होगा या हमें जब क्लाउड की नीड होगी तब उसको एक्सेस करेंगे, अदरवाइज एक्सेस नहीं करेंगे। शेयर पूल कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब रिसोर्स आपस में शेयर किए जाते हैं। ये रिसोर्स नेटवर्क हो सकता है, सर्वर हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है और सर्विसेज हो सकती है। मिनिमम कॉस्ट पे और लो कॉस्ट पे यह हमको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। मतलब एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में यदि हम पढ़ें तो क्लाउड कंप्यूटिंग को सिर्फ लाइफ में एक चीज़ सोचिए, हमको कंप्यूटर में 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ये 3 चीज़ें होती है, स्टोरेज, सर्विस और प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्लाउड मिनिमम कॉस्ट पे प्रोवाइड कराती हैं। यही है क्लाउड कंप्यूटिंग। एक और डेफिनेशन देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग वेयर बाय शेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस टू द डिमांड लाइक द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। यहाँ पे सिर्फ इसका बताने का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हम यदि एक बल्ब घर पे जलाते हैं तो एक बल्ब के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन हम एसी जलाते हैं तो एसी के अकॉर्डिंग हमारा बिल जनरेट होगा। उसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी सर्विस है जिसमें जितना हम यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉस्ट डिसाइड होगी। इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग है, मतलब जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है इंटरनेट कनेक्शन, जिसमें आप रिसोर्स शेयर करते हो, सॉफ्टवेयर शेयर करते हो, साथ में इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हो डिमांड पे, ऑन द डिमांड पे। मतलब हर किसी को ये चीज़ें शेयर नहीं करना है। जो भी आपसे डिमांड करेगा कि हमें इंटरनेट कनेक्शन दे दो या हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा दो या हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, तभी क्लाउड कंप्यूटिंग उसे ये चीज़ें शेयर करेंगी। एडवांटेज होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। लो कॉस्ट पे कंप्यूटर अवेलेबल है यूज़र के, मतलब जब हम कंप्यूटर खरीदेंगे तो हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, हमें उसकी स्पेस देखनी पड़ेगी, हमें उसकी रैम देखनी पड़ेगी, हमें उसकी रोम देखनी पड़ेगी, हमें उसकी हार्ड डिस्क देखनी पड़ेगी, और जिस हिसाब से हमको काम है उसके हिसाब से हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करना पड़ेगा। जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में ये बर्डन नहीं होता है। कम कॉस्ट पे जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाती है। साथ में CPU की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इम्प्रूव होगा परफॉर्मेंस, क्योंकि स्पीडली सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। लोअर IT इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। IT इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का मीनिंग है जब पुराने समय में कंपनियां अपना सेटअप जमाती थी तो सबसे पहले पीसीस खरीदने होते थे, देन रिसोर्स खरीदने होते थे, देन सर्वर इस्टेब्लिश करना होता था, फिर आप सारी चीज़ें यूज़ करने की सोच सकते हो। बट इन क्लाउड कंप्यूटिंग सिर्फ हमें एक सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू हम क्लाउड पे एक्सेस कर पाएँ, और साथ में इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो कि क्लाउड को इजीली अवेलेबल करा पाए। बाकी सब चीज़ें बर्डन है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर का कि वो किस तरह सर्विस प्रोवाइड करती है। इस
कंप्यूटिंग में मेंटेनेंस इशू जो रहते हैं बहुत कम आते हैं, क्योंकि सारा बर्डन सर्विस प्रोवाइडर का रहता है। यूज़र को सिर्फ आपकी प्रॉब्लम बतानी होती है, यूज़र को सिर्फ प्रॉब्लम बतानी होती है और क्लाउड प्रोवाइडर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट भी लो होती है, क्योंकि हम लाइसेंस वर्जन का यूज़ कर रहे हैं। साथ में उस लाइसेंस वर्जन को इंस्टॉल करने में हमें, यदि इंडिविजुअली कंप्यूटर पे स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में एक कंप्यूटर में वो इंस्टॉल करते हैं और फिर वर्चुअलाइज मशीन के थ्रू मल्टीपल यूज़र्स से शेयर कराते हैं, इसलिए कॉस्ट भी कम आती है। साथ में सॉफ्टवेयर अपडेट जब भी रिक्वायर्ड होगा तब एक नोटिफिकेशन आपके सिस्टम पे आएगा, या जिस भी डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो उस पे आएगा। आप ओके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। साथ में डेटा सेफ्टी भी रहती है। जो भी आपका डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग पे रखा हुआ है, कोई भी यूज़र उसको एक्सेस इजीली नहीं कर पाएगा। फर्स्टली उसको ऑथेंटिकेशन यूज़ करना पड़ेगा, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद ही वो उसे एक्सेस कर पाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है वो सेफ है। साथ में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की भी इम्प्रूव ऑपरेटिंग सिस्टम की भी फैसिलिटी मिलती है। आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हो विथ इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर। ईजियर ग्रुप कोलैबोरेशन होता है, मतलब मल्टीपल ग्रुप के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को कहीं भी यूनिवर्सली एक्सेस कर सकते हो। आप मान लो उज्जैन में हो, आप उज्जैन से उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाओगे। आप उज्जैन से इंदौर जा रहे हो तो उज्जैन से इंदौर जाने पर इंदौर में उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाओगे। इंदौर से मान लो आप कहीं बॉम्बे जा रहे हो तो भी उसको एक्सेस कर पाओगे। साथ में यदि आप आउट द कंट्री जा रहे हो तब भी उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाओगे, इसलिए यूनिवर्सल एक्सेस टू डॉक्यूमेंट लिख रखा है। लेटेस्ट वर्जन अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लेटेस्ट वर्जन पे काम करेगा और आपको प्रोवाइड कर देगा। डिसएडवांटेज होते हैं कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के। हर एप्लीकेशन के, हर चीज़ों के कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। ये डिसएडवांटेज ही हैं, जब भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हो तब आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा इंटरनेट प्रोवाइडर के पास, या फिर आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन यदि आपके पास नहीं होगा तो क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क नहीं करेगा, मतलब आप इंफॉर्मेशन या डेटा को एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। इनकेस आपके डेटा की स्पीड स्लो हो रही है या कनेक्शन स्लो हो रहा है तब भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग का अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस केस में आपकी क्या होगी, बार बार कोई डॉक्यूमेंट है वो ढंग से डाउनलोड नहीं हो पाएगा, या आपकी इमेज है वो ढंग से डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं हो पाएगी, तो आपको वर्क जो आप करना चाहते हो वो वेल मैनर्ड में नहीं हो पाएगा। स्पीड कभी कभी स्लो हो सकती है जब मल्टीपल सर्वर पे एक सर्वर पे मल्टीपल बहुत सारे यूज़र कनेक्ट होते हैं, तो हो सकता है कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रॉब्लम आ जाए या स्पीड आपके सिस्टम की स्लो हो जाए। आप जितने फीचर्स का पे करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये हो सकता है जो फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं या फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स हैं वो आपके लिमिटेड हो सकते हैं। डेटा में भी नॉट बी सिक्योर, मतलब डेटा हो सकता है कि अनसिक्योर है, कोई भी वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। और लास्ट पर नॉट लिस्ट, हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण आपकी सारी मेमोरी क्या हो जाए, डिलीट हो जाए या लॉस हो जाए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के डिसएडवांटेज के बाद हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग NIST मॉडल ने दी हुई है जो बहुत ज़्यादा अहम भी है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। यूजर्स आर एबल टू प्रोविजन, मॉनिटर एंड मैनेज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज नीडेड विदाउट द हेल्प ऑफ द ह्यूमन एडमिनिस्ट्रेटर।
दूसरा है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। कंप्यूटिंग सर्विस आर डिलीवर्स ओवर द स्टैंडर्ड नेटवर्क एंड heterogeneous devices. Rapid elasticity. IT resources are able to scale out and quickly and on the needed basis. Resource pooling, it is service are shared across multiple resource application and tenant in the non-dedicated manner. Major service IT resource utilization is tracked for the each application and tenant, typically public cloud billing. इन सबको आप डिस्कस करते हैं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस मतलब जब आपको डिमांड होगी तभी आप उसका यूज़ करोगे, अदरवाइज़ यूज़ नहीं करोगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास मान लो 10 MB का डेटा है, तो आप क्या करोगे, जब आपको नीड नहीं होगी उसको क्लोज करके रख दोगे ताकि उतना ही काउंट हो जितना आपको रिक्वायर्ड है। ब्रॉडबैंड नेटवर्क एक्सेस रिक्वायर्ड है क्योंकि सारा कुछ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू होता है, तो कनेक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप चाहो क्लाउड में कुछ रिसोर्सेज बढ़ा सकते हो, कुछ कम कर सकते हो। रिसोर्स पूलिंग होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में, मतलब वर्चुअल मशीन एक बनेगी जिसको लॉजिकली डिवाइड कर देंगे मल्टीपल सिस्टम में और उसको कनेक्ट कर देंगे अलग अलग कंप्यूटर से। जो भी आप यूज़ करते हो, जितना भी आप यूज़ करते हो, उसी की आपको सर्विस, इमेजेस सर्विस प्रोवाइड होगी। मतलब आप क्या करोगे, उसी का पैसा पे करोगे। चलिए आज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग तक ही पढ़ते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।